आज दिल्ली दौरे पर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति, इसके अलावा नक्सल समस्या और राज्य से जुड़े अन्य मुद्दों पर गृह मंत्री से अहम मुलाकात रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में नक्सली समस्या, प्रभावित क्षेत्रों के विकास आदि मुद्दों से जुड़े नीतिगत मसलों पर अहम बातचीत हुई। इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनोजिया भी शामिल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बहुत से मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी के बकाये का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र से ये पैसा मिलेगा तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के काम हो सकेंगे, लोगों के रोजगार के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जीएसटी के तौर पर छत्तीसगढ़ को 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गृह मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री से मेरी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पे उनसे चर्चा हुई। पहली चर्चा तो यह है कि जो सीआरपीएफ वहाँ डिप्लॉय हैं और उसके जो भुगतान है करीब 11,000 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के हिस्से से काट लिया गया। मैंने निवेदन किया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो वे ऑफ करते हैं उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से वे ऑफ किया जाए, जो 11,000 करोड़ का है, जो हमारे सेंट्रल एक्साइज हमारा काट लिया गया। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ में हमेशा विशेष सहायता हर राज्य को, हर जिले को, जो 7 नक्सल प्रभावित जिले हैं उसको मिलता रहा है, 2021 से बंद कर दिया गया, उससे पुनः शुरू किया जाए। तीसरी बात, मैंने उनसे निवेदन किया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जो प्री फैब्रिकेटेड जो स्टील ब्रिज है तो भारत सरकार से अनुमति मिले, हम लोग शुरू कर दिए। हालांकि पिछले बैठक में उसकी अनुमति मौखिक रूप से मिली थी, लेकिन सहमति मिल नहीं पाई है, वो हमको मिले। और जो हमारी जीएसटी अब जून में ख़त्म होने वाला है, जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा कि हालांकि सीधे आपके विभाग से नहीं है, लेकिन क्योंकि राज्य नक्सल प्रभावित राज्य है और विकास कार्य जब राशि नहीं मिलेगी तो विकास कार्य में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इस मामले को भी आप देखें, ये मैंने निवेदन किया। क्या कहा? इसके अलावा सीआरपीएफ की तैनाती के भुगतान को लेकर भी चर्चा हुई है। इसमें राज्य के हिस्से से राशि काट ली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित इलाकों, जिलों को विशेष पैकेज तुरंत बहाल किए जाने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक सवालों के जवाब भी दिए। इसमें रामनवमी जुलूस हिंसा और दिग्विजय सिंह को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर राजनीतिक निशाना साधा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के बिना देश में बीजेपी के खिलाफ बनने वाले किसी राजनीतिक मोर्चे की कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भले ही आज कांग्रेस कमजोर दिख रही हो, लेकिन बीजेपी से लड़ाई में वही सबसे आगे है। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात काफी खास रही है। इससे पहले जनवरी 2020 में रायपुर में हुए मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की विस्तृत चर्चा हुई थी। नवंबर 2020 में मुख्यमंत्री ने दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले साल रायपुर गए थे, जब पिछले साल अप्रैल में बीजापुर में सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सली हमला हुआ, तो इस शहादत को प्रणाम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की गई थी। जाहिर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा रहा जीएसटी की क्षतिपूर्ति के दावे को लेकर। इसके अलावा नक्सल समस्या के प्रभावी उन्मूलन को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अहम चर्चा की है।
इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। ऐसे में इस मुलाकात के क्या परिणाम निकलेंगे, इसका इंतजार तो बना रहेगा। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटा न्यूज़, दिल्ली।